हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज अवी की पाठशाला। एंड यस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट ब्लड। यस, सही सुना है आपने, खून के बारे में बताने वाली हूँ जो सभी की बॉडीज में बहुत तेजी से दौड़ता है। इससे पहले मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था अबाउट ह्यूमन हार्ट, जो आपने अगर नहीं देखी है तो आप अभी जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो यस, हम बात कर रहे थे अबाउट ह्यूमन ब्लड। सो ह्यूमन ब्लड का सर्कुलेशन आपको सबसे पहले बताया था इन महाशय ने। इनका नाम है आपका विलियम हार्वे। सो आपको इनका नाम बहुत अच्छे से याद करना है कि हार्वेस्टिंग मतलब सर्कुलेशन इन्होंने ब्लड का बताया था। सो हार्वे, विलियम हार्वे। ओके, एंड अबाउट ब्लड, तो ब्लड के बारे में आपको कुछ एक बेसिक नॉलेज में दे दूं जो आप बोर्ड पे भी देख रहे हैं लिखा हुआ कि ब्लड का जो आपका पीएच होता है वो आपका 7.4 होता है, और 7 से ज्यादा अगर पीएच होता है किसी भी चीज का तो वो बेसिक इन नेचर कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है बी, जिससे आपको याद रहे। एंड ये एक नेचुरल कोलाइड है, मतलब आपका एक नेचुरल कोलाइड है, मतलब इसमें आपकी बहुत सारी चीजें मिक्सड अप हैं। ओके, और नेचुरली ये ऑकर होता है। एंड फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो ब्लड का जो फॉर्मेशन है वो आपका दो जगह होता है, दो ही जगह आपका ब्लड बनता है। पहला आपका लीवर में एंड दूसरा आपका बोन मैरो में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों जगह हमारे यहाँ बनता है ब्लड। नो, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। लीवर में उस अनबॉर्न बेबी का ब्लड बनता है जो अभी तक जन्म नहीं लिया है जिसने, एंड जो आपकी मम्मी के पेट में होता है, राइट। एंड बोन मैरो की अगर मैं बात करूं तो बोन मैरो आपका एडल्ट्स में जो होता है ब्लड फॉर्मेशन वो आपका बोन मैरो में होता है। ओके, जिसको हम अस्थि मज्जा भी बोलते हैं। सो एडल्ट्स में जो भी आपका ब्लड फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है, एंड लीवर में जो आपका ब्लड फॉर्मेशन होता है वो उसके होता है जो अभी अनबॉर्न बेबी है। ओके, फीटस की बात का अगर मैं करूं। अब अगर मैं कुछ फंक्शंस की बात करूं, ब्लड के कुछ फंक्शंस होते हैं। सो ब्लड के फंक्शंस मेनली दो होते हैं। सो मेन आपका पहला फंक्शन होता है कि वो हमारी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। एंड आपको टेम्परेचर तो अपनी बॉडी का पता ही होगा, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। एंड अगर मैं दूसरे इसके फंक्शन की बात करूं तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अब किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है? तो यस, गैसेस, मतलब CO2 और O2 मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का सर्कुलेशन करता है, उनका परिवहन करता है। एंड दूसरा आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं ना, उन सब का आपका परिवहन करता है। एंड जो भी आपके पोषण तत्व होते हैं, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, जो भी एनर्जी देने वाली चीज होती है, उनका भी आपका सर्कुलेशन करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट बेसिक ऑफ ब्लड। ब्लड के बारे में कुछ बेसिक जो आपको पता होना चाहिए ब्लड को पढ़ने से पहले। तो आइए अब हम ब्लड कितने टाइप का होता है, लाइक ब्लड कितने टाइप का, ऐसा मतलब मेरा है ये कि ब्लड में आपकी क्या क्या चीजें होती हैं, ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि जो आपका ये ब्लड है ये आपका स्टोर कहाँ होता है, ये जाके कहाँ स्टोर होता है, कहाँ सेव होता है। तो एक बहुत ही अच्छा सा वर्ड है स्प्लीन, इसको स्प्लीहा भी कहते हैं हिंदी में। यस, यहीं पे आपका ब्लड स्टोर होता है, सेव होता है। इसको हम दो नामों से और जानते हैं, जिसको हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। स्प्लीन को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं और स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि इसको ग्रेवयार्ड क्यों कहते हैं। एंड इसको ब्लड बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सारा आपका ब्लड स्टोरेज होता है, ठीक है, स्टोर होता है। एंड मैं एक और छोटी सी बात आपको बताना भूल गया। आप लोग कहते हो ना कभी कभी ब्लड टेस्ट कराते हो, आप लोग को वहां पे नाम पता चलता है हीमोग्लोबिन, हमारा हीमोग्लोबिन ज्यादा है, हमारा हीमोग्लोबिन कम है, हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर की बातें, राइट। सो अब हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ये आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है एंड ये ऑक्सीजन जो होता है ना उसको सप्लाई करता है हमारी बॉडी में। हमारे लाइक आपको मैं जल्दी एक चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, सेल चैप्टर। सो उसमें जो आपका जो सर्कुलेशन होता है ऑक्सीजन का, ये हीमोग्लोबिन जो आपका एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया नाम की एक चीज होती है आपके सेल में, उसको दे देता है, ठीक है। तो ये आपका काम होता है। अगर इसकी मैं रेंज की बात करूं तो 13 से 14 जो आपकी इसकी रेंज होती है, जो नॉर्मल रेंज होती है, जितनी आपकी होनी ही होनी चाहिए। तो आप एक स्वस्थ इंसान कहलाते हो। ओके, सो यस, अब आगे बढ़ते हैं। मैं ब्लड के बारे में बताने वाली हूँ कि ब्लड में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट। सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं ये ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। सो वहां पे मेजरली आपके दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। नंबर 1 इज कॉर्पस्कल्स एंड नंबर 2 इज प्लाज्मा। ओके, आजकल कोविड के टाइम पे आप लोगों ने बहुत सुना होगा प्लाज्मा डोनेट कर दीजिए, प्लाज्मा डोनेट कर दीजिए, किसी की जान बच सकती है। हालांकि अब वो थेरेपी सरकार ने बंद कर दी है, बट यस, पहले ये था।
सो अब मैं बताने वाली हूँ ये क्या है। सो कॉर्पस्कल्स के आपके फर्दर 3 पार्ट्स हो जाते हैं, जिसको आपने सुना भी होगा कहीं ना कहीं, आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड व्हाइट बीसीज, लाइक WBCs। ओके, सो व्हाइट ब्लड सेल्स, आरबीसीज। जैसा आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैंने कोशिश की है आप लोगों के सामने कि एक चार्ट में, एक टेबल में आपको ऑलमोस्ट सभी चीजें ब्लड से रिलेटेड, उसके कंपोनेंट से रिलेटेड समझा दूं। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये कोशिश अच्छी लगे। यस, उसके लिए आपको मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, एंड तक देखना होगा। एंड अगर आपको अच्छी लगे तो ऑब्वियसली लाइक जरूर कर देना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। यस, सो आरबीसी जो आप देख रहे हो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने बताया है, और इसकी शेप पे आप ध्यान दीजिएगा। आरबीसी हमेशा राउंड इन शेप होते हैं और बीच में से ये थोड़े से फ्लैट होते हैं, ठीक है। तो आरबीसी को मैंने राउंड शेप का बनाया है। ये कॉर्पस्कल्स का एटलीस्ट 95% आपका कॉर्पस्कल जो होता है वो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इसका अगर मैं बायोलॉजिकल नेम बताऊं तो इनको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, एंड अगर मैं प्लेटलेट्स का बायोलॉजिकल नेम बताऊं तो इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, एंड अगर मैं WBCs की बात करूं तो इनको हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। सो अगर मैं इनके नंबर की बात करूं कि हमारे ब्लड में टोटल आरबीसीज कितने होते हैं तो वो अराउंड अप्रॉक्स 5 मिलियन होते हैं। अगर मैं प्लेटलेट्स की बात करूं तो वो आपके होते हैं अराउंड 2 lakhs, एंड अगर मैं WBCs की बात करूं तो वो आपके 10,000 होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है 10 के। ओके, अगर इनकी शेप की बात करूं तो आरबीसी जो है वो आपका राउंड शेप का होता है, दिस थ्रोम्बोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स जो होती हैं वो आपकी बाइकॉन्वेक्स लेंस के शेप की होती है, इस तरीके की होती है जो मैंने फिगर बनाई है। एंड अगर मैं WBCs की बात करूं तो इनकी कोई शेप ही नहीं होती, इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, आपको मतलब ये अलग अलग शेप्स में दिखेंगे। ओके, एंड अब मैं इनके दिन की बात करती हूँ, कितने दिन ये लोग जिंदा रहते हैं, क्योंकि सेल्स आपकी बॉडी में डेवलप होते रहते हैं, जनरेट होते रहते हैं, बनते रहते हैं। सो ये आपके जो आरबीसीज होते हैं ये सबसे ज्यादा होते हैं नंबर में, तो इनको टाइम भी बहुत ज्यादा ही होता है, इनका टाइम पीरियड ज्यादा होता है। ये आपकी बॉडी में 120 दिन तक जिंदा रहते हैं, फिर नए सेल बन जाते हैं। और यही आरबीसीज है, मैंने आपको ध्यान करिए स्टार्टिंग में बताया था स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं और इसको ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। और ये ग्रेवयार्ड इसलिए आरबीसीज का ग्रेवयार्ड कहलाता है क्योंकि मेजोरिटी पोर्शन आपको जो ब्लड का 95% कॉर्पस्कल का है वो आपका आरबीसी होता है, तो वो वहीं जाके डेथ होती है उनकी, वहीं उनकी मुर्दा घर होता है, तो इस वजह से उसको ग्रेवयार्ड कहा गया है, क्योंकि आरबीसीज आपके वहीं जाके मरते हैं। अगर मैं प्लेटलेट्स की बात करूं तो प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में 7 दिन तक रहते हैं, फिर उसके बाद नई प्लेटलेट्स बन जाती हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं WBC की बात करूं तो वो आपकी बॉडी में अप्रॉक्स 4 डेज तक रहते हैं, ठीक है। इसका टाइम पीरियड होता है 4 दिन तक, 4 दिन बाद नए WBCs बन जाएंगे। अगर मैं अब बात करूं कि इनकी कुछ स्पेशल चीजों की वजह से, देखिए बेटा, देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जब भी ऊपर जाते हो, राइट, किसी हिली स्टेशन पे जाते हो, एरिया पे जाते हो, किसी किसी को सांस की बहुत दिक्कत होने लगती है क्योंकि हमारा ऑक्सीजन लेवल नीचे गिरने लगता है। क्यों गिरता है? क्योंकि आरबीसी में हमारा होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि वो ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, राइट। अब हीमोग्लोबिन ही हमारा कम हो गया तो हमारा आरबीसी पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही, राइट, क्योंकि आरबीसी में हमारा हीमोग्लोबिन है। और जब हीमोग्लोबिन पे इफेक्ट पड़ा तो फिर सब कनेक्टेड है ना, मैंने आपको बताया, तो आपकी ऑक्सीजन भी कम होती चली जाएगी। ओके, और इसका साइज जो है वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन कम होगी, साइज बड़ा होता जाएगा। और जब हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है, ठीक है, HB कम आता है हमारा, तो हम उस बीमारी को क्या कहते हैं? खून की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं एनीमिया, कि एनीमिक है। ओके, एंड ये जो मैंने एक छोटी सी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज लाइसोसोम और न्यूक्लियस, ये दोनों चीजें लिख के मैंने काट दी है। इसका मतलब ये है कि लाइसोसोम और न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर किसी भी पर्सन का अगर हमें DNA निकालना है ना, या RNA लेना है, तो वो आपको आरबीसी से कभी नहीं मिलता है, ठीक है। किसी भी पर्सन के आरबीसी से आप DNA या RNA नहीं निकाल सकते, वो आप निकाल सकते हैं, अभी मैं बताऊंगी, आगे देखिएगा वीडियो। ओके, सो ये था आपका अबाउट आरबीसी। अब मैं प्लेटलेट्स की बात करूं अगर, सो ब्लड प्लेटलेट्स जो आपकी होती हैं वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, पहले बहुत चला था डेंगू, राइट, डेंगू फैल रहा है, डेंगू हो गया, बहुत सारा डेंगू हो गया, प्लेटलेट्स कम हो रही हैं, तो यस, प्लेटलेट्स हमारी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होती है। डेंगू में आप लोग की एनर्जी बहुत लो हो जाती थी, क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती थी, राइट। सो आपकी प्लेटलेट्स बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होती है, और इसमें भी आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अगर प्लेटलेट्स को इंक्रीज करना होता है तो आप बकरी का दूध या जो आपका पपीता होता है, ये सब चीजें खिलाते हो, राइट, जिससे प्लेटलेट जल्दी से ग्रो करें, बढ़े।
अब मैं आपकी बात करती हूँ WBCs की। सो यस, WBCs का काम हमारी बॉडी में होता है शक्ति वाला, ठीक है, लड़ाई करने वाला। व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे सिक्योरिटी के लिए, कोई भी बीमारी हारी हो गई उससे हमें बचाने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स यूज होते हैं। सो व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है डिफेंड करने का। इसमें मेजरली आपकी दो चीजें आ जाती हैं डिफेंड करने के लिए, एक होते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स और दूसरे होते हैं हमारे मोनोसाइट्स। सो आपका लिम्फोसाइट का काम क्या होता है? लिम्फोसाइट का काम, बिल्कुल गौर से सुनिएगा, लिम्फोसाइट का काम होता है आपका एंटीबॉडीज जनरेट करना। और एंटीबॉडीज उस कोई भी आपके लाइक बॉडी में कोई भी बीमारी एंटर करती है, राइट, एकदम से एंटर कर गई तो लिम्फोसाइट को पता चल जाता है। अब लिम्फोसाइट को पता चल गया तो वो एंटीबॉडीज उसके लिए जनरेट करेगा और उस डिजीज को मार देगा, उस चीज को खत्म कर देगा। लेकिन अब वो डेड बॉडी जो है वो वहीं पड़े पड़े सड़ती रहेगी, इससे बेटर है कि उस चीज को डिस्ट्रॉय कर दे। तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम हमारे करते हैं मोनोसाइट। ओके, सो मोनोसाइट जो होते हैं वही उस डेड बॉडी को खा जाते हैं, वो उस डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यस, ये दोनों आपके मेजॉरिटी होती है WBCs में। ओके, एंड WBCs में ही आपका DNA और RNA मिलता है, क्योंकि ना न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है ना न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस में ही आपका DNA होता है, RNA होता है। सो न्यूक्लियस सिर्फ हमारे WBCs में प्रेजेंट होता है, आपके ल्यूकोसाइट्स में प्रेजेंट होता है। इसी वजह से यहीं से आपका DNA और RNA का टेस्ट होता है। सो ये था आपका अबाउट WBC। ये मैंने एक छोटा सा टर्म यहाँ पे लिखा है HIV एड्स के बारे में सभी को पता होगा, बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी होती है ये। एंड ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना HIV में, यही आपके खत्म हो जाते हैं। वही जब लिम्फोसाइट्स ही नहीं होंगे, एंटीबॉडीज ही नहीं जनरेट होंगी, तो किसी भी डिजीज से वो कैसे सामना कर पाएंगी, कैसे उसको रोक पाएंगी। सो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे यहाँ पे बॉडी में। अब मैं अगर बात करूं प्लाज्मा की, क्योंकि ये आपका सेकंड पार्ट है, कंपोनेंट है आपके ब्लड में प्लाज्मा, ठीक है, जिसके बारे में भी हम बात करते हैं। इसमें आपके दो तरीके के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। आपका एक है फाइब्रिनोजेन और दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, ये आपके दोनों पाए जाते हैं। अगर ये दोनों हटा दिए जाए ब्लड में से तो ब्लड का कलर आपका रेड नहीं रह जाएगा, वो एक येलो कलर रह जाएगा। उस प्लाज्मा, ये जो प्लाज्मा है ना, इसका कलर आपका रेड नहीं रह जाएगा, ये येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है, और ये बहुत पतला हो जाएगा। इन दोनों की वजह से ये खून हमारा बहुत गाढ़ा होता है, ठीक है। यही दोनों अगर हमने हटा दिए तो आपका खून गाढ़ा नहीं पतला सा रह जाएगा, और उसको हम कहते हैं सीरम। अब सीरम ऑब्वियसली थोड़ा सा पतला होता है ना, लिक्विड सा होता है, सो वो सीरम बन जाएगा अगर ये दोनों चीजें हटा दी जाएं प्लाज्मा में से। और उस सीरम पे ही टेस्टिंग करके आपका ब्लड टेस्ट होता है, सारी बीमारियों की जांच इस सीरम से ही होती है। तो आप लोगों को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अबाउट ब्लड क्लॉटिंग। सो आइए देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, क्या प्रोसेस होती है। तो यस, अब हम बात करते हैं अबाउट ब्लड क्लॉटिंग। सो ब्लड क्लॉटिंग होने में हमारे जो मिनिमम टाइम लगता है वो आपका 4 मिनट्स लगता है। अप्रॉक्स टाइम अगर मैं बात करूं तो 4 मिनट्स लगते हैं आपके। 4 मिनट्स 4 प्रोसेसेस। यस, सिंपल है आपके लिए। सो मैंने ये 4 प्रोसेसेस यहाँ पे लिख रखी हैं। लाइक अगर हमें जब चोट लगती है या कोई इंजरी हो जाती है, अपने ब्लड आता है, तो हम क्या करते हैं, वो जो हमारा ब्लड है, ब्लड में हमारी प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, राइट। प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था, उनको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। सो थ्रोम्बोसाइट्स हमारे एयर के कांटेक्ट में आती हैं। जब एयर के कांटेक्ट में आएंगी तो वो बनाएंगी हमारे थ्रोम्बोप्लास्टिन। ब्लड में प्लाज्मा भी होता है तो प्लास्टिन आ गया और थ्रोम्बोसाइट से रिएक्ट कर रही है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ सो दैट आपको लर्न हो जाए ये टर्म्स। देन आपका आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। थ्रोम्बोप्लास्टिन ही आपका कैल्शियम जो आपके बोन्स में होता है, ठीक है, और आपकी बॉडी में होता है कैल्शियम, राइट। सो उसके साथ मिलके कहा जाता है आपका प्रोथ्रोम्बिन। मैंने आपको 2 तरीके के प्रोटीन्स बताए थे आपको प्लाज्मा में, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन, राइट। सो आपका प्रोथ्रोम्बिन के पास जाएगा तो इसमें से प्रो हट जाएगा और थ्रोम्बिन रह जाएगा। सो यहाँ पे थ्रोम्बिन बनाया है इसने। अब ये थ्रोम्बिन जाके दूसरा वाला जो हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन प्रेजेंट होता है फाइब्रिनोजेन, इसके पास जाएगा और क्या बनाएगा, फाइब्री है ना, तो फाइब्रिनोजेन का ओजेन गायब हो जाएगा और फाइब्रिन रह जाएगा। सो फाइब्रिन बनाएगा ये आपका जाके यहाँ पे। अब फाइब्रिन क्या होता है, एक जालीदार सब्सटेंस होता है। फाइब्रिन होता है एक जालीदार सब्सटेंस। क्लॉटिंग मतलब जाली बनना ना, थक्का जमना। तो ये आपका जब कॉर्पस्कल्स आपकी WBCs भी हो सकती हैं और आपकी RBCs भी हो सकती हैं, ठीक है। सो आपके जब इनके साथ रिएक्ट करता है तो आपकी ब्लड क्लॉटिंग फॉर्म हो जाती है। सो ये बहुत सिंपल से बेसिक से स्टेप्स है। बस आपको जो याद रखना है यहाँ पे वो याद रखना है कि एयर के साथ आपकी प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। सो थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन आपकी प्रोथ्रोम्बिन के साथ, फिर आपका जो आपका वहां पे थ्रोम्बिन बना, थ्रोम्बिन आपका किसके साथ, फाइब्रिनोजेन के साथ। अब फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर फाइब्रिन बना दिया। अब फाइब्रिन किसके साथ मिलेगा, कॉर्पस्कल्स के साथ मिलेगा और हमारी सिंपल सी ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है।
और इन सब चीजों को करने में हमारा एक विटामिन बहुत ज्यादा हेल्प करता है, दैट इज विटामिन के। आप लोगों ने अगर कभी भी विटामिन के बारे में पढ़ा है तो उनकी स्पेशलिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि विटामिन के की कमी होने से आपके खून के थक्के जमने में या ब्लड क्लॉटिंग होने में प्रॉब्लम होती है, राइट? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है इस पूरी प्रोसीजर में। ओके, अब मैं बात करती हूँ, एक छोटा सा यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है एंटी क्लॉटिंग। एंटी क्लॉटिंग मतलब अब ये जो क्लॉटिंग है, इतने सारे मटेरियल्स, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब चीजें जब हमारी ब्लड में प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी के अंदर कोई खून क्यों नहीं जमता है जब भी हमारी चीज होती है? तो वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो हमारा एक यहाँ पे सब्सटेंस गिवन है ना, हेपेरिन, ठीक है, इसकी वजह से हमारी क्लॉटिंग नहीं होती है, क्योंकि ये इन सब का दुश्मन होता है। ये बिल्कुल ऑपोजिट दुश्मन है ये लोग। लाइक फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का काम होता है क्लॉटिंग करवाना, लेकिन हेपेरिन का काम क्या होता है? आपका क्लॉटिंग नहीं करवाना। लेकिन हाँ, अगर हेपेरिन कभी एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो वहां पे आपकी क्लॉटिंग नहीं होती, सॉरी, ये वहीं पे आपका मर जाता है। ओके, एंड ये दोनों जब एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो क्लॉटिंग कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों अगर एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आते तो फिर ये लोग डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि ये जो तीनों मैंने बताए, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन एंड आपका हेपेरिन, सो ये आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये आपके बनते हैं लिवर में। ये तीनों आपके प्रेजेंट होते हैं लिवर में। ओके, सो ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। मैंने बहुत कोशिश करके थोड़ा सा शॉर्ट करके बनाया आपके लिए ब्लड क्लॉटिंग का, सो आप इसको याद रखिएगा। एंड यस, आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अबाउट ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कैसे होता है, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं, एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, जो आप लोगों का बहुत आजकल चल रहा है कोविड का टेस्ट। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, सो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ब्लड के बारे में सिर्फ इतना ही बताने वाली हूँ। एंड यस, आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊंगी, जैसे मैंने आपको बताया था। एंड यस, आपको मेरी वीडियो अच्छी तो लगी होगी तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, उसको लाइक कर देना। अगर आपने मेरा सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहां पे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा रेड कलर का, उसको प्रेस करके उसके बाद में आपका आएगा घंटी वाला आइकन, ठीक है, बेल आइकन, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट मेरी सारी वीडियोस के लिए आप नोटिफाइड होते हैं। एंड आप मेरे साथ अगर और भी जगह जुड़ना चाहते हैं पर्सनली, तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यस, वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।